आज के वीडियो में जो लास्ट टॉपिक वीडियो में छूट गया था उस पे चर्चा की जाएगी। सो एज पर द लास्ट वीडियो, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट दैट फाइल एसेस मोड। फाइल एसेस मोड क्या होता है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। भाई हम फाइल को रीड करना चाहते हैं या फाइल में राइट करना चाहते हैं या फाइल में ऑलरेडी कुछ डेटा है और उसमें कुछ और डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो रीड करना चाहते हैं तो आर मोड यूज करेंगे, टेक्स्ट फाइल में, बाइनरी फाइल में आरबी यूज करेंगे। आपको राइट करनी है एक नई फाइल तो आप W यूज करेंगे, टेक्स्ट फाइल में WB बाइनरी फाइल में यूज करेंगे। आपको अपेंड करना है, कुछ शब्द जोड़ने हैं टेक्स्ट फाइल में तो A यूज करेंगे, और अगर आपको बाइनरी फाइल में कुछ जोड़ना है तो आप AB यूज करेंगे। सिमिलरली आप रीड और राइट करना चाहते हैं तो R+ मोड यूज करेंगे। राइट एंड रीड करना चाहते हैं तो W+ यूज करेंगे। और अपेंड, इसका मतलब राइट एंड रीड, ध्यान रखना ये लास्ट की ये जो दो हैं इन पे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे, ठीक है। ये राइट एंड रीड, बट दोनों में डिफरेंस समझ लेना। एक क्या करता है, W+ ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा को इरेज कर देता है, ट्रंकेट एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है। जबकि AB+ क्या करता है, कंसिस्ट करता है, डेटा को रिटेन्ड रखता है और उसके बाद से उसमें ऐड करता है। फिर आपने ये भी देखा था कैसे राइट फंक्शन का यूज करके एक फाइल आपने बनाई थी, ठीक है। आज का जो सेशन है वो हम राइट लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। राइट लाइन एक ऐसा फंक्शन है जिसका प्रयोग हम डेटा को राइट करने के लिए करते हैं, बट थोड़ी सी कंडीशन अलग है। राइट फंक्शन स्ट्रिंग डेटा को टेक्स्ट फाइल में राइट कराता है, जबकि राइट लाइंस का अगर हम यूज करते हैं तो हम लिस्ट टाइप का डेटा अपनी टेक्स्ट फाइल में ऐड कर सकते हैं, लिस्ट टाइप का डेटा, ठीक है। जनरली अगर आपको इसको समझना है तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल ऑल स्ट्रिंग इन लिस्ट डेटा। जो भी स्ट्रिंग डेटा है वो लिस्ट में होना चाहिए, रेफरेंस्ड बाय ए फाइल ऑब्जेक्ट। मतलब आपके पास एक फाइल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, फिर आपका राइट लाइन फंक्शन होना चाहिए और ये आपका लिस्ट डेटा होना चाहिए। जितने भी स्ट्रिंग्स हैं सबको एक लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर आप लिस्ट डेटा को यहां देंगे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर हमारे पास सपोज कीजिए एक फाइल ऑब्जेक्ट है file1। हमने अपनी माई सेल्फ फाइल को ओपन कर रखा है राइट मोड में, ठीक है, और हमने अपना फाइल ऑब्जेक्ट यूज किया और फिर अपना राइट लाइंस यूज किया। हमें यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग एज ए लिस्ट देनी थी। देखिए हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिया है, एक सिंगल एलिमेंट लिस्ट का दिया है और उसके बाद से हमने इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। और हमने एक मैसेज भी लिख रखा है, प्रिंट फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। जनरली इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी फाइल क्रिएट हो गई है कि नहीं हुई। चलिए इस चीज को हम परफॉर्म करके देखते हैं आइडियली पर कैसा इसका परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम आइडियली ओपन करते हैं। आइडियली जैसे ही आप आइडियली ओपन करेंगे आपके सामने आपका विंडो आ जाएगा। आप एक नया विंडो ले लीजिए। अब आप यहां पर अपनी उस फाइल को टाइप कीजिए। जनरली हम एक फाइल हैंडल ले लेते हैं और ओपन कराते हैं, ठीक है। कोई जेन्युइन एक फाइल ले लेते हैं जैसे PRGG,
डॉट टेक्स्ट। ये हमारी स्ट्रिंग में होनी चाहिए, कभी भी ध्यान रखिएगा जो टेक्स्ट फाइल है वो हमेशा स्ट्रिंग में होनी चाहिए। इसके बाद से आप राइट मोड यूज़ कर रहे हैं, W यूज़ कर लीजिए, आपको अपनी फाइल राइट करनी है। फिर आपने FH लिखा, डॉट राइट लाइन लिखा, राइट लाइन्स। अब जनरली आप इसमें क्या करेंगे, अपना लिस्ट का डेटा डाल देंगे, ठीक है। हाउ आर यू, ये आपने एक स्ट्रिंग डेटा को एज ए लिस्ट करके अपनी राइट लाइन्स और फंक्शंस में दे दिया है। अब आप अपनी फाइल को आराम से क्लोज कर लीजिए और आप इसको एक मैसेज दे दीजिए ताकि ये कार्य हो जाए तो आपको एक मैसेज मिले, ठीक है। टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आपको क्या होगा कि आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि हाँ आपका डेटा क्या हो गया है, सक्सेसफुली बन चुका है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको रन करा के। सेव कराएंगे, आप अपनी फाइल का नाम लिख लीजिए, जो भी आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है। हम यहीं देते हैं PRGGUI। अब इसको हम रन कराते हैं। देखिए रन कराते हुए हमें एक मैसेज मिल गया, टेक्स्ट फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर आप वास्तविक में देखना चाहते हैं कि आपकी फाइल में क्या है तो जुड़े रहिए सेशन के साथ, आगे अभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें हमने कवर कर ली, ठीक है। अगली स्लाइड्स पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए एक प्रोग्राम है आप लोगों के लिए कि प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल document.txt विच स्टोर 5 लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट। ध्यान रखिए कितनी लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट होनी चाहिए, 5 लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट। जैसे 5 लाइन, 10 लाइन्स या until satisfied का कंडीशन हो तो आपको पता होना चाहिए, आपको लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने फॉर लूप को यूज कर रखा है, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ 5 स्टेटमेंट चाहिए थे। तो आप एक फाइल ऑब्जेक्ट ले लीजिए, फाइल ऑब्जेक्ट लेने के बाद से आप अपना ओपन से अपनी एक फाइल ले लीजिए, W मोड से खोलिए और एक आप जो है कि रेंज फंक्शन का यूज करके 5 नंबर उसमें एंटर कर दीजिए। फॉर आई इन रेंज, मतलब आपका जो वेरिएबल है वो 5 टाइम्स तक चले, ठीक है। चलेगा तो क्या मिलेगा, एक लाइन वेरिएबल में आपका स्ट्रिंग डेटा क्या करेगा, स्टोर होता हुआ चला जाएगा और वो लाइन बाई लाइन जितना लाइन आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली फाइल में वो राइट होता चला जाएगा फाइल हैंडलर की सहायता से, और लास्टली वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 5 लाइन्स को अपने प्रोग्राम के अंतर्गत लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आप आउटपुट निकाल के शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट एक और फंक्शंस है आपके लिए, एक और प्रोग्राम है आपके लिए। इसमें क्या कहा गया है कि क्रिएट ए फाइल विथ सम नेम्स। कोई भी फाइल बनाइए आप, किसी भी नाम से बनाइए, सेपरेटेड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर्स, मतलब जो भी हो उसमें स्टेटमेंट वो न्यू लाइन कैरेक्टर से सेपरेटेड हो जाए, ठीक है, विदाउट यूजिंग ऑफ राइट फंक्शन। देखिए इसमें राइट फंक्शन का जिक्र नहीं करना है, मतलब राइट नहीं यूज कर सकते तो राइट लाइन यूज कर लीजिए। जनरली आप अपना फाइल ऑब्जेक्ट ले लीजिए, फिर आपको जो है कि एक स्टेटमेंट लिखना है। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए, सीबीएसई के एग्जाम में इसको पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है, ठीक है। इस स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आते हैं। फिर आप एक एम्प्टी लिस्ट ले लीजिए, आप अपना रेंज चलाइए, 5 टाइम्स चलाइए। जितनी बार आप अपनी लाइंस को लिखेंगे, आपको पता है लिस्ट में अपेंड मेथड का यूज क्या किया जाता है, कोई भी नेक्स्ट डेटा को लिस्ट में ऐड करता रहता है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट हुआ, फिर अपेंड करेंगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा, फिर उसके बाद जुड़ता जाएगा। लास्ट में आप अपना फाइल आउट कर लीजिए, किससे, राइट लाइन से। जितना भी लिस्ट में डेटा अभी तक कलेक्ट हुआ है, ठीक है, उन सारे डेटा को एक ही बार आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है, और अपनी फाइल क्लोज कर दीजिए। आपका राइट फंक्शन का यूज भी नहीं हुआ और आपने राइट लाइन्स की सहायता से अपनी 5 लाइन्स की स्टेटमेंट को एज ए स्ट्रिंग, एज ए लिस्ट करके अपनी फाइल student.txt में क्रिएट कर लिया। तो यहाँ तो हमने सीख लिया कि भाई डेटा को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब डेटा बनाने के बाद हमारे पास जो अगला विकल्प है वो ये है
कि जो भी अभी तक आपने डेटा बनाया है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल जो भी आपने बनाई है, क्या वो वाकई में बनी है कि नहीं बनी है, आप उसको कैसे देखेंगे। तो जैसे आपने राइट लाइंस का यूज करके डेटा को राइट किया है, डेटा को आपने जो है टेक्स्ट फाइल में क्रिएट किया है, एक नई फाइल बनाई है, ठीक उसी प्रकार से आप रीड लाइन, ओके, रीड लाइंस का यूज करके आप अपनी फाइल्स को देख भी सकते हैं। तो रीडिंग ऑफ ए टेक्स्ट फाइल, इसमें हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमारे पास 3 ऐसे फंक्शन हैं जिसके द्वारा हम डेटा को रीड करते हैं। रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन एंड रीड लाइंस फंक्शन। इन तीनों की कैटेगरी कुछ अलग अलग है, रूप रंग ढंग कुछ अलग अलग है, कार्य करने की शैली कुछ अलग है। आइए देखते हैं एक एक को, पर्टिकुलर को देखते हैं। अब अगला देखिए ये क्या है, रीड है। अब रीड फंक्शन को देख लीजिए। जनरली इसकी डेफिनेशन को पहले ध्यान से सुनिए। इट इज यूज टू रीड, ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इज यूज टू रीड एट मोस्ट n बाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बस भाई हमें रीड करना है तो हमें बताइए कि आपको कितने बाइट्स रीड करनी है। जैसे आपने 10 कैरेक्टर लिख रखा है एक टेक्स्ट फाइल में, तो आपने उसमें से कितना रीड करना है, 3, 4, 5, जितना भी रीड करना है आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है। फिर आगे है कि अगर आप n नहीं देते हैं तो वो क्या करेगा, जितना भी डेटा है फाइल के अंतर्गत पूरी फाइल को वो रीड कर जाएगा, ठीक है। आपने अगर नहीं दिया तो ये पूरी फाइल को रीड कर जाएगा। रिटर्न द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और ये इसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि रीड फंक्शन प्रोवाइड्स विच टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो जब भी हम रीड फंक्शंस का यूज करेंगे तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। रीड लाइन में भी स्ट्रिंग ही मिलता है, बट रीड लाइंस जो है उसमें लिस्ट मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, फाइल हैंडल यूज कीजिए, बस आपको रीड फंक्शन लिखना है, नंबर ऑफ बाइट, मैंने बताया ना कितना नंबर ऑफ बाइट आपको रीड करना है, बस वो आप स्पेसिफाई कर दीजिए। नेक्स्ट है, या तो आप पूरा रीड कर लीजिए। देखिए 2 है आपके पास सिंटेक्स, या तो नंबर ऑफ बाइट बता दीजिए या तो आप अपनी पूरी फाइल को रीड कर लीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि सपोज कीजिए student.txt, आपने एक student.txt फाइल बनाई है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपने कुछ डेटा को भर रखा है, ठीक है। जब आपने इसके अंतर्गत कुछ डेटा को भर रखा है तो आप उसमें से 15 कैरेक्टर्स को रीड करना चाहते हैं। कितने कैरेक्टर्स को रीड करना चाहते हैं? 15 कैरेक्टर्स को रीड करना चाहते हैं। तो इस स्थिति के लिए आपको एक और वेरिएबल चाहिए जिसमें ये जितना भी फाइल रीड हो वो स्टोर हो जाए, और उसी स्टोर डेटा को आप प्रिंट करा देंगे तो वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और ये क्लोज फंक्शन भूलिएगा नहीं, ठीक है, सबसे लास्ट में होता है। और ये दूसरा आपको दिया गया है स्टेटमेंट कि अगर मान लीजिए, ये तो ऊपर वाली लाइन है कि आपको रीड करना है। देखिए यहाँ मूड चेंज हो गया, अभी तक आप W यूज कर रहे थे, अब क्या हो गया, अब R हो गया, ठीक है। R मतलब रीड। अब आपने यहाँ डेटा कर दिया और यहाँ पे n बाइट नहीं दिया। n बाइट नहीं दिया इसका मतलब क्या है कि आप पूरी फाइल को रीड करना चाहते हैं। कितना रीड करना चाहते हैं? पूरी फाइल को रीड करना चाहते हैं। और आपने प्रिंट डेटा कर दिया, ठीक है, और फाइल के साथ क्लोज लगा दिया, जिससे आपकी ये फाइल क्रिएट हो जाएगी सक्सेसफुली, रीड हो जाएगी सक्सेसफुली क्लोज करने पर। आइए देखते हैं हमारे पास अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो उसका डेटा कैसे रीड करते हैं। आइडियली पे चले आते हैं, एक न्यू फाइल पे जाते हैं और फाइल से ओपन पे जाते हैं और देखते हैं हमारे पास कोई टेक्स्ट फाइल है क्या। जनरली इसको स्क्रॉल कर लीजिए नीचे और यहाँ पाइथन फाइल्स की जगह पर टेक्स्ट फाइल कर दीजिए। हाँ देखिए हमारे पास एक फाइल है, ठीक है, कई सारी फाइलें हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो एक फाइल स्टूडेंट की है, क्या है, स्टूडेंट की एक फाइल है। अब इसी को रीड करने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। पहले हम फाइल हैंडल ले लेते हैं, फिर उसके बाद से ओपन कराएंगे और हमारी फाइल का नाम क्या था भाई, student.txt। उसके बाद से यहाँ पर हम रीड मोड दे देंगे, ठीक है। रीड मोड देने के बाद से हम एक डेटा ले लेते हैं और उसके बाद से fh मतलब फाइल हैंडल
और उसके साथ हम रीड फंक्शन का यूज करते हैं, और मान लीजिए हमें उसमें से केवल 5 ही कैरेक्टर रीड करने हैं, ठीक है, और इनका हम प्रिंट निकाल लेते हैं। इसके बाद से नॉर्मली हम अपने फाइल हैंडल का यूज करके फाइल को बंद कर देते हैं, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, योर ऑपरेशन इज डन, मतलब जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो कंप्लीट हो गया, योर ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। चलिए अब इसको सेव कराएंगे और इसका नाम रख देते हैं क्या, रख देते हैं RRR, ठीक है, .ty। इसके बाद से इसको रन करा देते हैं, F5 दबाएंगे, जैसे ही रन कराएंगे देखिए इसमें हमने 5 कैरेक्टर रीड कराए। देखिए हमारे सामने 5 कैरेक्टर है, स्टूडेंट्स के नेम थे, उसमें से 5 कैरेक्टर का एक बच्चे का नेम है राहुल, वो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो आसान है। अभी हम क्या करेंगे, एक नीचे वाला जो है कि वो बाकी है, उसको पूरा करते हैं। 5 कैरेक्टर्स जो n बाइट्स था वो हमने दे रखा था, अब इसको हटा देंगे। अब इसको हटाने के बाद से क्या करेंगे, हमको पूरा फाइल देखना है, हमें क्या करना है, पूरी फाइल देखनी है, ठीक है। तो अब इसको रन कराते हैं। देखिए उसमें जो भी नाम थे आपके सामने हैं, सारी फाइल रीड हो गई, ठीक है। तो बहुत आसान है, रीड रखेंगे टोटल आ जाएगा, रीड n बाइट करेंगे पर्टिकुलर आएगा, ठीक है। तो ये तो रीड फंक्शन था, ठीक है। आई होप ये वीडियो लंबा हो रहा है, कल रीड लाइंस और रीड लाइन को भी आगे बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।